और वक्फ बोर्ड के खा जा रही है पैसे। उनके बीच में हमारा एक बहन ने स्टेटमेंट भी दिए थे, मैं भी देखा था। वक्फ बोर्ड के पैसे खा जा रही है, सौकारा मुझे नहीं होता। ये वक्फ बोर्ड के पैसे खाने अल्लाह की अमानत, ये अल्लाह की अमानत में खाया सुने। लास्ट टाइम हमारा जमीर भी एक स्टेटमेंट दिया था, बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था, सुने हमें वक्फ बोर्ड के मिनिस्टर जमीर भाई। जिन्हें खाता है वक्फ बोर्ड का पैसा उसके मुंह में कीड़े पड़ते हैं बोले तो बहुत बढ़िया बात हो, बहुत अच्छी बात हो। मैं तमाम आदमियों से गुजारिश करता हूँ, और मैं ये वक्त के जो जिम्मेदार हैं उनसे भी, मैं जो इदारे चला रहे उनसे भी अपील करता हूँ कि इसके बारे में तुम्हें लोग बोलना। हमें सियासतदाना बोले तो सियासत वाले के उसके तल में चट रहा, इसके तल में चट रहा, उसके बारे में बोल रहा है, उनको बोलती है। ये सब भी नहीं है, तुम्हें जिम्मेदार ही, तुम्हें खुद इसके बारे में आवाम को जिन्हें बोल रही है उनको समझाने की कोशिश करो। क्या इनकम है तुम्हारे पास? ऐसी इनकम नहीं, ऐसा है 70,000 रुपए इनकम है तो उनको कम से कम 90,000 रुपए उनके इसमें खर्चा रहता है। 30% कहां से दे डालते हो लोग? ऐसी जगह नहीं हो सकता। ये सब कौन बोलना? ये जिम्मेदार बोलना। दरगाह के जिम्मेदार हैं, मस्जिद के जिम्मेदार हैं, फिर वक्त की प्रॉपर्टी स्कूल आएगी कहीं की, उन्होंने सब बोलना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर भाई, मैं आपको बुला को स्टेटमेंट देने की वजह क्या बोले तो चंद दिनों से देख रहा हूं मैं वक्त के मामले में 30% के बारे में कहा मिले वहां गैर गलत बयान आ रही। गैर गलत बयान आने से क्या भी फायदा नहीं है। 2017 में अल्लाह तनवीर सेठ साहब वक्फ बोर्ड के मिनिस्टर थे, ये ऑर्डर पास करें 30% देना हमारे इदारे में कहाँ पैसे हैं गोलाल को कोरोना के टाइम पर बोले 100% सही बोले, सच बोलने के बाद क्या करें, बैठ को उनके वक्फ बोर्ड में उनकी काउंसिल में बैठ को पास करें। पास करने के बाद 2017 में सेंटर को भेजे। वो सेंटर को भेजने के बाद क्या हुआ, बीजेपी गवर्नमेंट थी वहां। बीजेपी गवर्नमेंट रहने के बाद क्या हुआ, रिजेक्ट हो पाया। वो रिजेक्ट होने के बाद उसका काम क्या भी नहीं हुआ, पेंडिंग ही छोड़ा वो। अब मैं बोलना चाहता हूँ, ये गैर गलत स्टेटमेंट दे रही है, तनवीर सेट कर रही है, ऐसा कर रही है, उनको गैर गलत स्टेटमेंट दे रहे ना की छोड़ डाले उनको। मैं उन तमाम से गुजारिश करता हूँ, उनसे अपील करता हूँ कि ये मामला जो है 30% का दिल्ली में है। वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो पास कर को ही वो पूरे डॉक्यूमेंट चले जाको, तो मैं दिल्ली में सेंटर में कौन ही वक्फ बोर्ड के मिनिस्टर्स, वक्फ बोर्ड के ताल्लुकात जिसे ही उन्होंने बैठ को बात कर को वहां से पास करा लेगा तो पूरे कर्नाटका का मसला हल होता, कर्नाटक के पूरे इंडिया का मसला हल होता इंशाल्लाह। ये काम करना, यहाँ चुपके चुपते भी 30% दे लो नहीं, 30% देने के वास्ते जहां 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए इनकम है वैसी जगह दे सकते हैं। दूसरी बात क्या को बोले तो हमारे इदारे जो है कहीं की 70,000 भी इनकम है, वो हजरतों को भी दर में देने का रहता है, इलेक्ट्रिक का रहता है, कुछ मामले रहते हैं, वैसी जगह देने नहीं हो सकता। अगर आप लोग वैसा भी तुम्हें जाको करना तो कहाँ कहाँ हमारे इदारे हैं, कहाँ कहाँ ज्यादा इनकम है, उस जगह में जाको तुम्हें लोग डायरेक्ट बात कर को क्या भी कर सकती। वो छोड़ डाल को वक्त के बारे में बैठ जाओ, चुपके चुपते भी क्या मिले बोलना, हमारी कौम को हमें चुछाल लेना पड़ता। और वक्फ बोर्ड के खा जा रही है पैसे। उनके बीच में हमारा एक बहन ने स्टेटमेंट भी दिए थे, मैं भी देखा था। वो वक्फ बोर्ड के पैसे खा जा रही है, सौकारा मुझे नहीं होता। ये वक्फ बोर्ड के पैसे खाने अल्लाह की अमानत, ये अल्लाह की अमानत में खाया सुने। लास्ट टाइम हमारा जमीर भी एक स्टेटमेंट दिया था, बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था, सुने हमें वक्फ बोर्ड के मिनिस्टर जमीर भाई। जिन्हें खाता है वक्फ बोर्ड का पैसा उसके मुंह में कीड़े पड़ते हैं बोले तो बहुत बढ़िया बात हो, बहुत अच्छी बात हो। कहीं की एक जगह वो बात में हमने भी खुशी महसूस हुई, अच्छी बात है। ऐसा वक्त के पैसे खाने वाले को हालत होती है। तो इस वजह से क्या बोलता हूँ मैं, 30% अगर तुम ना होना चाहिए करना चाहिए बोल डाल को, बेंगलुरु में भी हैं भी वहां भी जाकर स्टेटमेंट देने को किसके मिला उनके स्टेटमेंट ना, ये सरासर गलत दिख रहा है। जिम्मेदारों को टारगेट बनाना भी कहीं की अच्छा नहीं है। चुपका चुपते भी तनवीर सेठ बोले, अब भी उन्होंने बात पर अटल है, अब भी उन्होंने देना को बोल रहे सो नहीं देना, वो कभी दिन भी बोल को नहीं होना, जहां है वहां देना। लास्ट टाइम पे कहाँ कहाँ इदारे ही वो इदारे में देना को बोल को, बेंगलुरु में भी उन्होंने वक्त में बात कर को ही चल है काम। इस वजह से क्या करता हूं मैं, जो वक्त के इदारे चला रही, जो जिम्मेदार हैं
उनको दीन का भी मालूम है, अल्लाह ताला उनको हदीस भी मालूम होते हैं, कुरान भी मालूम होते हैं। वैसे इदारे वाले ये बाहर में स्टेटमेंट देना सो ले लेगा को मिनिस्टर को उनकी स्टेटमेंट दिए, मिनिस्टर बोल डाले, वो टेम्पो कर डाले, बोल डाल को उनके बारे में, लीडर्स के बारे में गलत बोलना, खींचना, ऐसे भी काम कहीं की एक जगह सही नहीं है। अरे जो भी होता रहा तो तुम ना कहाँ वक्फ बोर्ड का इदारा है, कहाँ का इनकम है, पट्टी ले लग जाको, बैठ को बात करो, कहते भी करो। वो छोड़ डाल को चुपका चुपते भी कौन मिला उन्हें स्टेटमेंट आन दे डालना, कौन मिला ये भड़काऊ भाषण कराना, इश्काल को देना, हमारी कौम को गुमराह करना, ये कहीं की सही नहीं दिस रहा है। मुझे क्या भी वक्त के बारे में मालूम नहीं कि मैं कब की एक बार बोला था, कौन के लास्ट टाइम बोले था वक्त का जरा जान ले को बोलो भाई को। अल्हम्दुलिल्लाह भाई मुझे मालूम नहीं है, अब पे लोगों को मालूम है ना, अब पे लोग इसके बारे में क्या सही देते, सही दियो ना। कई कुछ पब्लिक को गुमराह करें, कई को कौम को बलि के बकरे बनाते हैं गैर गलत बोल को। और हमारे हिंदू भाई भी देखते हैं, क्या भी खाली मुसलमान, हिंदी उनको भी मालूम होता, उनको भी उर्दू समझ में आता, ये सभी चीज़ें ऐसे होता, काहे की जगह गलत होता। ये सभी करोनों को हाँ सही है, जो जिम्मेदारों को पूछो, इदारे मैसूर के अंदर कहाँ ही, वो इदारे में कहाँ इनकम है, वो सब पट्टी लियो, ले को जाको, सब जगह ऐसी इनकम है, दे रही क्या नहीं दे रही, चक्कर हो, बाद में उसके बारे में एक्शन लियो। चुप कर दे बैठ जाको, क्या मेले बोलना है, ये कहीं की सही नहीं है। ये सभी हरकतें करोनों को हमारी कौम की बदनामी होती है, उसमें हमें बदनाम होते हैं। सो ऐसी चीज़ें अच्छे नहीं दिखते। इससे मैं उनको अपील करना चाहता हूँ, जानकारी कर ले को क्या होना करो, जानकारी कर ले करे तो बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, आपकी तरफ से ये बात पूरी तरह से वाज़ेह है कि 30% जो 30% का जो मामला है वो बाकायदा निकालना 100% है, लेकिन उसे पास करी तो गवर्नमेंट फायदा होता ना। गवर्नमेंट पास करी तो समा दिन हमें नहीं तो कौन भी पूछ रहे, गवर्नमेंट पास कर को है ये देना सच को बोल डाल को। गवर्नमेंट पास नहीं करने के बाद हमें चुपका चुपते भी बोल डाले तो ये सही नहीं है। अरे देना सही तो जरूरत है। मुस्लिम मैं भी देखो लास्ट टाइम ऐसा 1-1.5 साल हुआ था, अल्लाह तनवीर सेठ साहब का लेटर दला को कैंसर की एक औरत को रिपोर्ट दला को भेजा था, वो फंड अभी तक नहीं आया। नहीं आने के बाद मैं वक्फ बोर्ड को जाको, क्या भी नहीं 15-20 दिन की बात है, जाको ना तो इंक्वायरी भी कर सकते हैं। 15-20 दिन में वक्फ बोर्ड को जाको, कोई भी चेयरमैन भी नहीं था, क्या भी नहीं था, जब जाकर उनको अपील कराया भाई ऐसा किस्सा है, उनको बहुत चीज प्रॉब्लम है, क्या भी नहीं है, 2 इंडिशन है वो तो अरेंज करा को दिया में। जब वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार मुश्ताक भी को ही लोग क्या करे, कहाँ इसे हिदारा ही बोलो, इकबाल भी मंग को देता हूँ, बोल तो मैं होते हो खबरस्तान कमेटी को बोलो, तो बोलो खबरस्तान कमेटी से एक इंडिशन दिला है। हमारी ईदगाह मस्जिद उसकी कीमत 18,000 चिल्लर है, 14,400 रुपए को ये चीज मिलती है। खबरस्तान वाले एक दिला है, हमारे ईदगाह मस्जिद जो मिशन हॉस्पिटल के रोड में है उन्होंने एक इंडिशन दिला है। उन्होंने तो तुम्हें हमारे मोहल्ले वाले को बुला को पूछ सकते हैं, वो जो चक्का दे इंडिशन दिला को वो भी है, वो भी होना तो देता हूँ तुम ना। ऐसी जगह कहाँ की है वो जगह में हम मालूम है, वैसी जगह बोलो भी को बोलो करा सकते हैं। इन्होंने भी कर रही खिदमत है। अब हमें हिदारे में हमारा पैसे ही है, मजाक फजूल की चीज़ों को कौन भी हाथ सपोर्ट नहीं करता है, ऐसे चीज़ों को देती। मैं खुद हाई विटनेस उसका, मैं देखो मैं कराया सो 2 इंडिशन में कराया सो, अल्लाह की गवाही में बोल रहा हूँ। तुम्हें जाको ना तो कोसे टाइम दिले उनके पास दाखिला करे कि पैसे जो देती लिखो रहती, जाको तुम्हें चेक कर सकती, रसीद है उनके ना, जाको चेक। मैं खुद कराया। ऐसी जगह कहाँ इनकम है उसी जगह जाको करो। कहीं को चुपके किसी भी टारगेट बनाते हैं, चुप भड़काना, मालूम नहीं सब बातें करा डालना, इसमें क्या होता है बोले तो हमारी कौम की बदनामी होती है। हमें बदनाम नहीं करना चाहता। नहीं अगर तुम्हें क्या की कॉलेजा बनाना ये बनाना करे ना, वक्त प्रॉपर्टी नको भाई, तुम्हें मैसूर में पैसे वाले ही ना स्टेटमेंट दे रही ना, आओ 5-5 लाख रुपए डालेंगे, ये कॉलेज बनेंगे। कहते हैं मेरे खुद से मैं 5 लाख रुपए देता हूँ, तुम्हें क्या बनाती मुसलमान के वास्ते, डालो एक 50 लाख रुपए का हो रहा, डालो तुम सब 5-5 लाख रुपए डाल को, चलो एक कॉलेज की क्या होना बनेंगे। कहते हैं हमारा इदारा का छिले को होता है नहीं होता, खाली बोलना करना बहुत आसान। अब लास्ट टाइम भी देखो तुम्हें मैसूर में उदयगिरी में गलाटा हुआ था, 14 बच्चे जो थे जेल में थे, वो 14 बच्चों को जेल में थे इस टाइम पर, खाली उनके घर वाले के जाकर स्टेटमेंट लिए करे, छुड़ाई नहीं कौन भी। हमारे हाथ से 11 बच्चों को छुड़ाने हुआ रमजान के तकाजे में, हमें हमारी मेहनत करके छुड़ाए। बोल डाल को भड़का को हट जाना नहीं, लास्ट तक उनके साथ रहना, लास्ट तक वो काम पकड़ को करना, नहीं तो चुपके बोल डाल को भड़का डाल को कहीं की जाकर बढ़ जाना, ये सभी हरकत अच्छे नहीं दिखता है। करो, करना है तुम्हारे साथ हमें भी ही करो, लेकिन सच्चाई से काम करो।
चुपके बोल डालना, इनके ऊपर बोलना, उनके ऊपर बोलना, ये कहीं की एक जगह सही नहीं दिशा है। कहीं कि हमारे कौम को बदनामी का किस्सा है, हमें उछाल ले सका, ऐसे सब काम चल रहे हैं। ये हरकत नहीं पसंद। अच्छा, जिस तरह आप बता रहे हैं, जो भी लीडर्स हैं उनका नाम लिया जा रहा है, उनका नाम जो है उछाला जा रहा है। अब लीडर की भी ये जिम्मेदारी रहती है कि भी ये 30% के हवाले से जो है आकर खुलकर बोलना। तो लीडर जो करना था, मिनिस्टर जो करना था, कर को ही। मैं तुम्हें अब पहले ही बोला कि ये मामला दिल्ली को गया था, दिल्ली में रिजेक्ट होकर आया गोलाल को, इस वजह से काम नहीं हुआ। ये काम नहीं होने के बाद उसे तुम्हें कंटिन्यू करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हें जाको बैठ को एक बार जिम्मेदार डिस्कस करो, जिन्हें बोल को उनके साथ मैसूर में तुम्हें बोल डाल को एकदम अर्जेंट बेंगलुरु को जाको, बेंगलुरु के लीडर्स के पास पूछा था, तुम्हें मैसूर वाला जा रही। और ये प्रॉब्लम खाली मैसूर के अंदर ही छूट रहा सो, अच्छा, देखने को मिल रहा सो। बाहर काम भी कर्नाटका के अंदर दूसरी जगह से मैं एक स्टेटमेंट भी देखा नहीं। 30% दियो गोलाल को दियो, हर नहीं पूछे तो पुराने मैसूर से छूट दे आवाज, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात। लेकिन फर्स्ट तुम्हें जिन्हें बोले उनके पास आको डिस्कस करती, डायरेक्ट जाको बेंगलुरु में जाको तुम्हें माइक ले जाको बोलने कराती मीडिया वाले कैसे, ये कहीं की एक जगह गलत है, ये नहीं पसंद नहीं सो कामा। पहले तुम कौन बोली राइबर है, उनके ने बैठो पे डिस्कस करो, कर को उसके बाद तुम्हें सामने आगे बढ़ो। यहाँ नहीं हो रहा है, गिजिट का पिकाड़ ले को दिल्ली को जाओ, दिल्ली में जाको कर ले को, पूरे कर्नाटका का भला होता है, पूरे कर्नाटका का भला पूरे इंडिया का भला होता है। कर्नाटका को एक आर्डर पास होगा तो पूरे हिंदुस्तान को पास हो गया सका ना, 30% का वक्त के इसमें तुम्हें वो छोड़ डाल को खाली चुपका चुपते भी क्या मिले यार बोल डाल रही, ना हिदारिया में जाको चेक कर रही, ना कुछ कर रही, बोल डाल काम मिले वहां भड़का डाल को, कौन की बोलता उन्हें बोलता इन्हें बोलता, क्या है इसका नतीजा क्या भाई? अब तक हल क्या हल करे तुम्हें? 6 महीना से तुम्हें इसका फॉलोअप करे ना, एक यत्ता वहां मिला हल कर को दिखाओ। ये सब भी चीजें कहीं की सही नहीं दिख रही। मैं तमाम आदमियों से गुजारिश करता हूँ, और मैं ये वक्त के जो जिम्मेदार हैं उनसे भी, मैं जो इदारे चला रही उनसे भी अपील करता हूँ कि इसके बारे में तुम्हें लोग बोलना। हमें सियासत दाना बोले तो सियासत वाले के उसके तलवे चट रहा, इसके तलवे चट रहा, उसके बारे में बोल रहा है, उनको बोलती है, ये सब भी नहीं है। तुम्हें जिम्मेदार आई, तुम्हें खुद इसके बारे में आवाम को जिन्हें बोल रही है उनको समझाने की कोशिश करो। क्या इनकम है तुम्हारे पास? ऐसी इनकम नहीं, ऐसा है 70,000 रुपये इनकम है तो उनको कम से कम 90,000 रुपये उनके इसमें खर्चा रहता, 30% कहां से दे डालते हो? ऐसी जगह नहीं हो सकता। ये सब कौन बोलना? ये जिम्मेदार बोलना, दरगाह के जिम्मेदार आई, मस्जिद के जिम्मेदार आई, फिर वक्त की प्रॉपर्टी स्कूल आएगी कहीं की, उन्होंने सब बोलना। अब उदय स्कूल में भी, उदय हमारे स्कूल है, वहां भी इनकम है। हमारी उदयगिरी की स्कूल है ना, वो भी वक्त की, वहां भी इनकम है, वहां भी कर रही है, वहां बच्चों को दे रही है। अब कौन की लग गए उनको नहीं एडमिशन बनने पैसे को, तो वहां कम कर रही ना उन्होंने, वो सब हिदारे को जमती इस पैसे, ऐसा कर रही है। क्या है मालूम? हमें बैठ को इत्मीनान से जिम्मेदारों को पूछना, हम ना मीडिया के अंदर बैठ को बोल रहे कर रहे नहीं। मैं भी नहीं बोलना चाहता था, मैं कितने दिन से देख रहा हूं, मैं नहीं बोलना चाहता था, क्योंकि तो वक्त के मामले में हाथ नहीं डालना, नक्को कौन की क्या की बोले, किधर की बोले, मैं नहीं बोलना चाहता था इसके बारे में। ये ज्यादा हो जा रही ना, इसके बारे में उनको तमाम को अपील करो सो मैं। और दूसरा अपील क्या करूँ बोला, तो आवाम को भी ये जो हिदारिया में ही उन्होंने बहुत इत्मीनान से बोलना इनको, कि उनको समझाना कहीं कैसा है भी, हमें नहीं दे सकते है सो जगह जाको बाखता वसूल कर दे दियो, उनको अपील करेंगे, एक पट्टी लेगो, उसके फॉलोअप करो। कहीं की कब मिले, जब क्या मिले बोलना, जिम्मेदारों को छोड़ डालना, जिम्मेदारों को चुपका छुपते हुए टारगेट बनाना, वक्त के प्रॉपर्टी इतने ही होते ही को तुम्हें दिखा ले को जाना, और इनके इतने प्रॉपर्टी आएंगे बोला को सामने वाले बोलना। ये हमें हमारी प्रॉपर्टी को हमें अदना की अंकिया को ले सका ना, ये अल्लाह की अमानत भाई, अल्लाह की अमानत। अल्लाह के नाम से कौन की जिम्मेदार बैठता सुने खर्चा करे, तो अल्लाह उसके नेकियां आवाम का भला करे, उनको उससे भला होता सो कर दे, अच्छी बात। 30% नहीं देना को नहीं देना सोचे, लेकिन उसे कानून के तहत लियो, कानून को पकड़ को कम करो। हम ना देना इसको बोल को तुम्हें ले को ऑर्डर करा ले कहा को बाकायदा, जब नहीं दिया तो जाको हमें वो जगह में सत्याग्रह बढ़ जाएंगे, लिखो गवर्नमेंट ऑर्डर कर को ना की नहीं दे रही को। जब सेंट्रल गवर्नमेंट पास नहीं कर को भेजी बात है, स्टेट गवर्नमेंट क्या भी नहीं कर सकती। हमारे 11 MLA ही सो, अल्लाह के फजलो करम से उन्होंने जो भी करना 11 MLA हमारे कौम के करनी चाहिए। कौम को काम भी छोड़ को दे रही नहीं, वक्त के इदारे को भी काम भी छोड़ को दे रही नहीं। ऐसी वजह से मोहब्बत से काम लेना,
को से भी एमएलए होंगे मिनिस्टर होंगे उनको उछाल को बोलना ये अच्छी बात नहीं है। किससे भी टारगेट बनाने को ये कोई किसी का नहीं है। और उन्होंने भी क्या भी अल्लाह की अमानत रख ले को उनके घरां को ले ले जाने का नहीं है। जिम्मेदारी देती उनको और जिम्मेदारी निभाती सो उन्होंने क्या भी घरां को ले ले जाने नहीं होता। हर चीज का रिकॉर्ड रहता है, हर चीज की प्रॉपर्टी कितनी है उनको मालूम है। और लास्ट टाइम देखे तो कोर्ट में मामला है। इसे कई को मैं बीच बोले 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 जा रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने करे इन्होंने करे, अरे तुम्हें क्या कर रही भाई? इन्होंने करे उन्होंने करे, तुम्हें क्या कर रही? अवाम को भड़का रही, अवाम को गलत गुमराह कर रही, कई क्यों कर रही? ये करो ना को करो समय। और मैं और एक बार अपील कर रहा हूँ कि जो जिम्मेदार हैं, जो इदारे चला रही, उन तमाम से गुजारिश कर दूं मैं इसके बारे में। ये 30% का बोल रही ना, तो मैं आको खुल को पब्लिक को आवाम को समझाना ऐसा नहीं ऐसा है गुलाल को नहीं को बोले तो ये बल्ले को जाता कौन किस छू छोड़ता उसके रोटियां सेकने के वास्ते क्या मिले बोल डालता। जब क्या होता होम बदनाम होती है इसमें। पंप उनको मालूम नहीं होता, बोलने वाले को क्या मिले बोलती वो क्या भी करे नहीं, वो क्या भी करे नहीं, वहां होती इनकम ये सभी बातें बोलकर उनको भड़का को देती। इस वजह से क्या करें जो हिदारे वाले हैं, तो मैं तमाम खुल को आको उनको बोलो कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा बोलो। जब उनको भी मालूम होता, मालूम होने के बाद उनको भी समझ में आता, होम को भी। ये छोड़ डाल को तुम्हें हिदारे वाले तुम्हें चुप बैठ गए तो कहाँ की एक जगह हिदारे का भी नाम खराब, होम का भी नाम खराब, पब्लिक के दिमाग में गैर गलत जाता आवाम के बारे में। ये बारे में ऐसा सब नहीं होना रहा। तो तुम्हें खुल को चढ़ को बढ़ को सामने आको तुम्हें बोलना हिदारे वाले बोले तो कहीं की एक जगह होम को भी मालूम होता नहीं रहे हिदारे में इनकम नहीं है करेक्ट बोल रही सो आको चक्कर है मालूम। हिदारे के अंदर भी पैसे देना रहता है, क्या क्या खर्चा रहता है, किराया दरमा देना रहता है, ऐसे सब चीज़ें रहती हैं। क्या भी वो गलत नहीं होता। अपने खुल को आको बोलना मैं अपील करूँ सहता कि बात करें वक्त का मामला उछाले उछाले करें। इसके बारे में तमाम जो हिदारे वाले हैं उनसे एक अपील कि मस्जिद कमेटी होंगे, स्कूल कमेटी होंगे, दरगाह की कमेटी होंगे, अपने लोग आको बोले तो आवाम को मालूम होता है कि आपकी इनकम है नहीं है। इसके बारे में बोला तो बहुत बड़ी मेहरबानी होती है।